अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पर मैं चिकन और अंडों को बॉईल कर रही हूँ। मैंने चिकन को सॉल्ट और काली मिर्च डालकर बॉईल कर लिया था और एक तरफ अंडे बॉईल कर लिए थे, क्योंकि मैं आज बना रही हूँ क्लब सैंडविच। तो यहाँ पर हमारा चिकन बॉईल हो चुका है, तो अब मैं इसको चॉपर में डालकर इसको चॉप कर लूँगी। मैं बहुत सिंपल और विदाउट एनी वेजिटेबल बना रही हूँ। आपका दिल करे तो आप इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने चिकन सारा हैंडी चॉपर में डाल दिया है और साथ ही मैं 2 ग्रीन चिली डालकर इन्हें अच्छे से चॉप कर लूँगी। मेरा आज कुकिंग करने का बिल्कुल भी दिल नहीं हो रहा था, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि खड़े-खड़े किचन में ना यही क्लब सैंडविच ही बना लूँ। एक तो आसान है और दूसरा जल्दी बन जाएँगे। तो यहाँ पर जी मैं चिकन को चॉप कर रही थी, तो आप चाहें तो उसको हाथ से भी श्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर चिकन हमारा चॉप हो चुका था, तो मैं इसको बाउल में ट्रांसफ़र करके इसी में ही अंडे चॉप कर लूँगी। आप भी इस सिंपल सी रेसिपी को लाज़मी ट्राई कीजिएगा। मज़े के बनते हैं और जल्दी बन जाते हैं। आप इन सैंडविच को बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं। जिनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं वो लाज़मी इस रेसिपी को ट्राई करें और उनको लंच में उनके लंच बॉक्स में लाज़मी दें। तो यहाँ पर मैंने चिकन को ट्रांसफ़र कर लिया है और अब मैं इसमें अंडे डाल दूँगी। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि मैंने 1 अंडे की ज़र्दी डाली है और बाकी 2 अंडों की मैंने ज़र्दी नहीं डाली। आपका दिल हो या आप शौक से खाते हो तो आप इसमें लाज़मी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इन्हें भी अच्छी तरह बारीक चॉप कर लूँगी। मैं सैंडविच बना रही थी, तो मुझे खालिद की कॉल आ गई कि आज कुछ ग्रॉसरी कर आते हैं घर की, तो तुम तैयार रहना, तो फिर हम चलेंगे। तो मैंने बोला कि अच्छा, मैं भी कुछ हल्का-फुल्का ही बना रही हूँ, कुछ एहतमाम नहीं कर रही, तो आप घर आ जाएँ तो फिर चलते हैं। तो आपने भी कहीं नहीं जाना, मेरी वीडियो को मुकम्मल देखना है, क्योंकि मैं आपको भी अपने साथ आज लेकर चलूँगी। तो यहाँ पर जी अंडे चॉप हो चुके थे, तो मैंने इनको चिकन में डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। दोनों चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है और जब अच्छी तरह चीज़ें मिक्स हो जाएँ, तो मैंने अब इसमें काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और थोड़ी-सी रेड क्रश चिली ऐड की है। मैंने इसमें सॉल्ट ऐड नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी चिकन में भी था और क्या कहते हैं, जो मैं मेयोनीज़ यूज़ कर रही हूँ वो सिंपल नहीं है, वो चिली मेयोनीज़ है। इसमें भी सॉल्ट और रेड क्रश चिली होती है, तो इस वजह से मैंने 3 टेबलस्पून ये यूज़ की है और साथ ही मैंने इसमें क्रीम चीज़ ऐड की है। क्रीम चीज़ भी सॉल्टी होती है, इसीलिए फिर मैंने इसमें सॉल्ट ऐड नहीं किया, क्योंकि मैंने टेस्ट कर लिया था। मेरे हिसाब से सॉल्ट बिल्कुल ठीक था, मुझे एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको फीका लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी। क्लब सैंडविच में बंद गोभी बहुत मज़े की लगती है। मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने इसमें ऐड नहीं की। अगर आप चाहें तो आप इसमें बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं, और वैसे भी मुझे अब ज़रा जल्दी थी, तो मुझे अपना काम ख़त्म करने की पड़ी हुई थी और साथ-साथ सैंडविच के साथ-साथ मैं किचन भी क्लीन कर रही थी, क्योंकि जब आप बाहर से घर आते हैं तो ना ही आपका किचन में घुसने को दिल करता है और ना ही कोई काम करने को दिल करता है। थकावट इतनी ज़्यादा हो जाती है फिर-फिर के कि आपका कोई भी काम करने को दिल नहीं कर रहा होता। इवन के घर आके मेरा दिल होता है कि मुझे चाय का कप भी कोई और बना के दे दे। तो ख़ैर यहाँ पर जी मैं ब्रेड की साइड्स को कट कर रही थी। आपने इसकी साइड्स को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, हम इसके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। और यहाँ पर जी मैंने सारे जो साइड्स थी उनको कट कर लिया था और इनको मैं एक साइड पे कर दूँगी पीसेस को और अपने सैंडविच तैयार कर लूँगी। और सुनाएं, माशाल्लाह खैर से रमज़ान की आमद है और कौन-कौन इस रमज़ान की तैयारियों में बिज़ी है। पर्सनली बताऊं तो मुझे रमज़ान की बहुत ज़्यादा खुशी होती है हर साल ही, ये नहीं कि भी इस साल में, हर साल जब भी रमज़ान आता है तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे खुशी सी होती है। मैं तो खालिद का 1 महीना पहले ही मतलब सर खाने लग जाती हूँ कि हम ये करेंगे, ऐसा होगा, हम यूँ करेंगे।
तो वैसे भी मुझे अपना शादी से पहले वाला पर्सनली बताऊँ तो मुझे वो टाइम बहुत याद आता है कि भी हम अपनी फैमिली के साथ इकट्ठे जैसे डाइनिंग टेबल पे या दस्तरखान पर अपना सारा एहतमाम करते हैं और पूरी फैमिली इफ्तारी के टाइम एक जगह पर इकट्ठी होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमारे सैंडविच तैयार हो गए थे और हम आ गए थे मस्कत ग्रैंड मॉल में। यहाँ नीचे बच्चों की कोई गेम चल रही थी तो मैं वो देखने लग गई और वीडियो बनाने लग गई। शोर इतना ज़्यादा था कि मुझे वॉइस को ऑफ करना पड़ा। असल में इस मॉल में पाकिस्तानी ब्रांड जे डॉट की काफ़ी बड़ी शॉप है, जिन्होंने 70% ऑफ दिया हुआ था 23 मार्च की वजह से। तो हमने कहा चलो यहाँ पर पाकिस्तानी शॉप है जे डॉट की, तो हम लोग वहाँ विज़िट करते हैं। तो खैर शॉपिंग की मैंने, लेकिन सच बताऊँ ड्रेसेस इनके यहाँ पे काफ़ी महंगे होते हैं। मैं हर साल सोचती हूँ कि भी मैंने शॉपिंग यहाँ से नहीं करनी, मैं पाकिस्तान से मंगवा लूँगी। लेकिन जैसे ही सुनती हूँ कि भी अपने ब्रांड पे, अपने पाकिस्तानी ब्रांड पे सेल है 20 to 70%, तो मैं खालिद को कहने लग जाती हूँ आ जाओ देख कर आते हैं, एक दफ़ा तो देख कर आते हैं। जे डॉट के साथ अलमीरा के भी ड्रेसेस होते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इनके पास पुराना स्टॉक होता है, क्योंकि लास्ट ईयर जो ड्रेसेस देखकर आओ तो नेक्स्ट ईयर भी वही सारे नज़र आ रहे होते हैं, इसीलिए मुझे ऐसे लगता है कि इनके पास पुराना स्टॉक ही होता है। खैर मैंने कुछ शर्ट ली और ड्रेस लिया, तो मैं फिर आ गई थी नीचे कारफोर पर। तो ऊपर सारी ब्रांडेड शॉप्स हैं और नीचे काफ़ी बड़ा ग्रॉसरी स्टोर है। तो मैं यहाँ कुछ घर के लिए ग्रॉसरी कर रही थी। खालिद ने कहा कि चलो आए तो हुए हैं तो कुछ चीज़ें अभी परचेज़ कर लेते हैं और कुछ चीज़ें बाद में देख लेंगे। तो ये यहाँ पर डेयरी और जूसेस वाला पोर्शन है, तो मैंने कुछ डेयरी की चीज़ें लेनी थी लाइक चीज़, मिल्क, और ये जूसेस देख रही थी। हमारे साथ एक और फैमिली भी थी, तो फिर हमने कहा कि चलो जूसेस वगैरह ले लेते हैं। तो बस फिर कुछ जूसेस मैंने घर के लिए ले लिए और कुछ यहाँ पर पीने के लिए ले लिए। तो फिर हम आ गए थे जी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पोर्शन वाली साइड पर। तो खालिद मुझे कहते हैं कि मैं कुछ चीज़ें मैं देखता हूँ और कुछ चीज़ें तुम देख लो, लाइक वेजिटेबल्स वगैरह तुम देख लो और फ्रूट्स मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पर माशाल्लाह स्ट्रॉबेरी एंड बेरीज़ पे ऑफ़र थी, तो हम लोग देख रहे थे। मैंने वेजिटेबल्स बस थोड़ी सी ली थी, क्योंकि यहाँ पर कुछ जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो कुछ ख़ास फ्रेश नहीं थी। तो इस वजह से फिर खालिद कहते अभी टाइम है तो आओ तुम ना 2-3 दिन वेट कर लो, तो हम किसी और जगह पे जाके ना देख लेंगे। तो वेजिटेबल्स मैंने बस जितनी लेनी थी वो ली हैं और बस फिर हम लोग बिल बनवाने चले गए थे, क्योंकि यहाँ पर वेजिटेबल और फ्रूट्स का टैग लगता है और आपको बिल जो है वो काउंटर पे करना पड़ता है। तो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हमारे मुकम्मल हो चुके थे, तो हम टैग लगवाने के बाद बेकरी आइटम्स पर आ गए थे। मैंने यहाँ ब्रेड लेनी थी और खालिद कुछ मफ़िन वगैरह देख रहे थे। यहाँ पे सारी बेकरी आइटम्स पड़ी हुई हैं, साथ ही इसके जो है फ्रोज़न एरिया है सारा। ये इनके स्वीट्स हैं अरेबिक के, बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी हैं, मुझे रियली बहुत पसंद हैं। बकलावा है, कुनाफा है, बसबूसा है, लाइक दिस। यहाँ पर मैं खजूरें देख रही थी, इतनी खूबसूरत कोई पैकिंग होती है खजूरों की और इतनी यहाँ पे डेकोरेशन होती है हर चीज़ की। आप इवेंट पे ना, मैं कहती हूँ चाहे सारा साल आप घर रह लें, लेकिन इवेंट्स पे जो है ना आप लाज़मी यहाँ बाहर निकला करें। माशाल्लाह खुशी जो है वो इनके जो मॉल्स में जाकर वो पता चलता है कि भी ये सेलिब्रेशन चल रही है। ये इनका कोई पेस्ट बनाते हैं फ्रूट्स का, तो वो ये मतलब वो लगाया हुआ था ऑफर्स में। खालिद यहाँ पर क्रीम चीज़ बन देख रहे थे और मैं बोल रही थी कि पीछे भी पड़े हुए हैं, आप वो भी देख लें और ये भी देख लें, तो जो ठीक लगता है आप ले लें। यहाँ से कुछ चीज़ें लेने के बाद फिर हम आ गए थे फ्रोज़न आइटम्स की तरफ। तो मैं यहाँ पर चिकन देख रही थी, मुझे चिकन की ऑफ़र जो है वो थोड़ी कॉस्टली लग रही थी, तो इसीलिए फिर मैंने जो है प्राइस देखी और चिकन को रख दिया, क्योंकि मुझे 2 kg वाला चाहिए होता है और ये 400 ग्राम में था।
अब मैं आ गई थी रेडी टू ईट पराठा वाली साइड पर। तो मैं यहाँ पर पराठे देख रही थी। जैसे कि आपको मैं बताती हूँ कि मुझे अल बेकर के पसंद हैं, तो मैं यहाँ पर अल बेकर के पराठास पे ऑफ़र देख रही थी कि हैं कि नहीं। ये है जी सारी समोसा पट्टी और रोल पट्टी आइटम्स, माशाल्लाह इन पे भी काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र थी। तो मैं ये भी देख रही थी कि भी ये कितने कितने केजी में हैं। और ये सारे बकलावा कुनाफा डो हैं और ये भी बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह अच्छी ऑफ़र में थी। इसके साथ ही सादिया का चिकन बड़े बॉक्स पड़े हुए थे। आई थिंक ये 10 to 12 पीसीस के चिकन हैं। और हम लोग घर आ गए थे, बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी थी। ये सारा फ्रूट है और सामान मैंने सारा किचन में रख दिया था। और ये मैंने चीज़ें ली हैं, मैं आपको अभी फ़िलहाल ऐसे ही दिखा रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। आई थिंक हमें घर आते आते 11 बज गए थे। तो फिर खालिद ने बोला कि इन सब चीज़ों को कल एडजस्ट कर लेना, अभी बहुत ज़्यादा थकावट है तो थोड़ा रेस्ट कर लो। तो मैं आपको अभी ऐसे ही दिखा रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको अपनी अपनी ग्रॉसरी शेयर करूँगी। तो आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।